रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकारा भगवन् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्ति अहं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम सहनाववतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो 10वां स्कंध 13वां अध्याय हमने चर्चा की थी कल। किस प्रकार तन्मातरो वेणुवथ वत्स्वर उत्थितः उत्थाप्य परिरभ्य निर्भरम। अब सारे बालक और बछड़े, वो बालक कौन थे? अब ग्वाल बाल कौन थे? वो स्वयं कृष्ण ही थे। जब आए हैं वेणु बजाते हुए संध्या काल सायंकाल, तो उनकी माताओं ने दौर भी उनको दोनों हाथों से उठाकर परिरभ्य निर्भरम उनको गोदी में उठा लिया और उनको अपने हृदय से लगा लिया। और इसके कारण स्नेह स्नुतस्य पये सुधाव सबम, अमृत के समान उनका जो दूध था, जो उनका स्तनों से दूध चू रहा था, झर रहा था, स्नेह के कारण, अत्यधिक वात्सल्य प्रेम के कारण, मत्वा और परम ब्रह्म जो भगवान कृष्ण हैं उनको अपना पुत्र मानकर सुता और उनको स्तनपान कराने लगी वो। ततो नृपमर्दन, उसके बाद उनको स्नान कराया अपने अपने बच्चों को, और उसके बाद चंदन का लेप लगाया, फिर अलंकारित किया उनको, और उसके बाद अशन आदि भी उनको प्रसाद खिलाया। समलालितः स्वाचरिते प्रहस्यन्, और लालन पालन में उनको बहुत आनंद मिल रहा था माताओं को। सायं गतो यामनवीम माधव, हालांकि भगवान माधव ने इसको भगवान कृष्ण अपने आचरण से, भगवान ने बिल्कुल हूबहू बिल्कुल बाल गोपाल बन गए थे भगवान। अपने आचरण से उन्होंने, भगवान ने क्या किया, उनको अपनी माताओं को अत्यधिक आनंद प्राप्त कराया। गावस्ततो गोष्ठम उपेत्य सत्वरम। अब यहाँ पे गायों का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। उसी प्रकार गायें गोष्ठम
हुंकार मारती हुई अपने अपने गौशाला में पहुंची। सत्वरम हुंकार घोषे, हुंकार मारते हुए अपने अपने, पहले बछड़े पहुंच गए थे पहले से ही गौशालों में, उसके बाद उनकी माएं गौएं हुंकार घोषे परिहूत संगतान, और जैसे पहुंची एकदम बच्चों ने घेर लिया माता को, मतलब गौओं को बछड़ों ने। और शोकान शोकान वत्सरा, और अपने अपने बछड़ों को अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। अपायन, और उनको मुहुर लिहनते, मतलब उनको अपनी जीवा से चाटने लगी अपने अपने बछड़ों को गौएं। परिहूर्त संगता स्वर दशम, और इस प्रकार दूध पिला रही हैं गौएं। गो गोपीना मात्र तस्मिन् सर्वस्ने अधिकाम विना पुरोवदास्त हरेस्तोका माया बिना। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति वही मात्र भाव था, अपने पुत्रों के प्रति वही मात्र भाव था, पहले की तरह ही गोपांगनाओं का, ग्वालिनों का मात्र भाव था अपने पुत्रों के प्रति, जैसे था वैसे भगवान के प्रति था। लेकिन स्नेह, इस बार स्नेह अधिक हो रहा था सबको, स्नेह अधिकाम, स्नेह अधिक था। जितना अपने पुत्रों से स्नेह करती थी, पहले कृष्ण से ज्यादा स्नेह करती थी अपने पुत्रों से भी ज्यादा माताएं, लेकिन इस बार अपने पुत्रों में भी उतना ही स्नेह कर रही हैं जितना कृष्ण में कर रही हैं, जितना कृष्ण से करती थी पहले। ये बोल रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, स्नेह अधिकान बिना पूर्ववदास भी हरे स्तोकता माया बिना। लेकिन भगवान का भाव उन माताओं के प्रति मात्र भाव था, लेकिन वो वैसा भाव नहीं था जो यशोदा मां के प्रति है। अपनी माता का भाव मात्र भाव था भगवान का, लेकिन वो भाव नहीं था जो अपने पुत्रों, जो भगवान का वो भाव नहीं था माताओं के प्रति, जो भाव उनके पुत्रों का था। भगवान जानते हैं कि मैं तो यशोदा नंदन हूं, और ये सब जो ग्वालिनी हैं मैं इनका पुत्र बनाऊं। भगवान तो अभिनय कर रहे हैं ना, पुत्र बनने का अभिनय कर रहे हैं भगवान। तो एक अभिनेता का भाव था भगवान के अंदर, अभिनय कर रहे हैं भगवान उस समय। तो यही यहां पे बोल रहे हैं, भगवान मोहित नहीं थे उस प्रेम से जैसे उनके पुत्र होते थे। भगवान मोहिता बिना, भगवान नहीं है वैसे मोहित, लेकिन अभिनय कर रहे हैं, उतना ही प्रेम दे रहे हैं माताओं को जैसे उनका पुत्र देते थे। लेकिन मोहित हुए, माया बिना। ब्रजौ कसाम स्वतोकेशु स्नेह वल्लभ अब्द अहम। लेकिन जो ब्रजवासियों का प्रेम था कृष्ण के प्रति, शनेर उनका अपने पुत्रों के प्रति वैसा स्नेह हो गया जैसे पहले कृष्ण के प्रति था। तो प्रश्न उठता है कि अब जो कृष्ण आए हैं उनके प्रति उतना ही स्नेह था जो अपने पुत्रों के प्रति था, प्रति है उनको। कहने का अर्थ ये है सुखदेव गोस्वामी का, उनके पुत्र तो कृष्ण ही उनके पुत्र बन गए, तो कृष्ण के प्रति जो स्नेह था वैसे ही अपने पुत्रों के प्रति स्नेह हो गया उनका। लेकिन जो साक्षात कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण, क्या उनके प्रति भी स्नेह उतना ही बना रहा या उतना ही स्नेह था जितना अपने पुत्रों के प्रति था? कहते हैं नहीं, कह रहे हैं सीमा प्रबद्धि यथा कृष्ण अपूर्व। भगवान कृष्ण में वो स्नेह असीम प्रेम और बढ़ गया था भगवान कृष्ण में, क्योंकि अपने पुत्रों में तो कृष्ण जैसा प्रेम था, जैसे कृष्ण के प्रति प्रेम था वैसा अपने पुत्रों के प्रति हो गया। लेकिन जो साक्षात श्री कृष्ण वहां पे विराजमान हैं उनके प्रति प्रेम तो 1000 गुना असीमित रूप से बढ़ गया, असीमित रूप से बढ़ गया यशोदानंदन कृष्ण की, उसी अनुपात में वो प्रेम बढ़ गया।
इत्थम आत्मा आत्मानम आत्मानम वत्सपालम विषीण विषीण सह। इस प्रकार भगवान स्वयं ही ग्वाल बाल रूप में स्वयं ही बछड़े बने हैं। स्वयं को स्वयं से भगवान क्या कर रहे हैं? वत्सपाल बन गए हैं, पालन कर रहे हैं, स्वयं का स्वयं से ही पालन कर रहे हैं भगवान। पालयन वत्सपो, और 1 वर्ष तक इस प्रकार चलता रहा। चिकीड़े वन गोष्ठे, और रोज वन में जाते थे। गोपाल भी कृष्ण हैं और बछड़े भी कृष्ण हैं, तो अपने आप को अपने आप से चराते थे। और 1 वर्ष तक चिक्रीड़े इस प्रकार भगवान खेलते रहे। वन गोष्ठो, वन गोचारण लीला करते रहे भगवान, वत्सचारण लीला करते रहे। तो इसके बारे में हमने आचार्यों की कमेंट्री पढ़ी थी, किस प्रकार भगवान के प्रति स्नेह, एक जीव का कृष्ण के प्रति स्नेह जो होता है, उसका जो उसका स्वभाव होता है, वो होता है प्रतिक्षण वर्धनम। हर दिन शनि शनि उनका प्रेम का वर्धन हो रहा था। गायों का अपने बछड़ों के प्रति, माताओं का अपने पुत्रों के प्रति वर्धन हो रहा था। प्रेम एक जैसा नहीं रहता भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, उसका वर्धन होता है। प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम, वर्धन, आनंद का वर्धन होता है। यही कृष्ण के प्रति प्रेम का स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि भगवान अनंत है तो उनके प्रति प्रेम का वर्धन होता रहता है। जैसे गोपियों का प्रेम का वर्धन होता रहता है। जब भगवान को देखते हैं गोपियां, तो भगवान को आनंद मिलता है गोपियों को देखकर। जब देखते हैं कि भगवान और आनंदित हो रहे हैं गोपियां, तो गोपियों का सौंदर्य और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनको ये अनुभव करा रहे हैं भगवान कि मुझे तुम्हें देख के बहुत आनंद मिल रहा है। तो इस बात को सोचते हुए कि कृष्ण को हमारे मिलने से, हमें देखने से कृष्ण का आनंद बढ़ रहा है, तो वो और अत्यधिक स्नेह युक्त हो, मतलब जो गोपियां हैं और अधिक माधुर्यमयी हो जाती हैं, और अधिक लावण्य युक्त हो जाती हैं, और अधिक सौंदर्य युक्त हो जाती हैं, और इस पर कृष्ण का प्रेम और बढ़ता है। जब कृष्ण का आनंद और बढ़ता है तो वो और अधिक सुंदर हो जाती हैं। इस प्रकार होड़ होती है भगवान कृष्ण के आनंद और सौंदर्य और गोपियों के सौंदर्य के बीच में, और कोई हारता नहीं है इसमें। दोनों ही अनंत मात्रा में उनका सौंदर्य बढ़ता रहता है और कृष्ण का आनंद बढ़ता रहता है। तो इसी प्रकार यही स्वभाव है कृष्ण प्रेम का। तो अब एक विचित्र घटना बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या घटी वहां पर। एकदाचार्यन् वत्सान् स रामो वनम् आविशत् पंचशाशु त्र्यामासु हि हायना पूर्णीध्वजः। एक दिन बलराम जी भी साथ गए, चार्यन वत्सान स रामो, बलराम जी के साथ बस चरण के लिए, बछड़ों के चारण के लिए भगवान ने वन में प्रवेश किया। भगवान वनम आविशत, भगवान वन में गए बलराम जी के साथ। पंचशाशु त्र्यामासु, केवल 5 रात्रि, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ था अभी जब भगवान ने रूप धारण किया था बछड़ों का और ग्वाल बालों का। अभी 5 रातें बाकी थी। पंचशाशु त्र्यमासु, 1 वर्ष में 5 रात्रि बाकी थी। तो भगवान वन में गए बछड़ों को चराने बलराम जी के साथ। दृष्ट्वा अथा तथा स्नेवशः ततः गावः गोवर्धन। तो एकदा करके कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की, एक दिन ऐसा हुआ। इसके मतलब ये हुआ कि आज वो दिन होगा जब बलराम जी इस बात को देखेंगे, इस विचित्र लीला को समझेंगे। भगवान उनको ये रहस्य खोलेंगे आज
कि मैं ही बछड़ा हूं, मैं ही वत्स पालक हूं। इसलिए एकता करके कह रहे हैं, एकदाचार्यन वत्सान। सरामो बलराम जी के साथ भगवान ने वन में प्रवेश किया। 5 रात्रि बाकी थी 1 साल होने में। ततः गाव गोवर्धना अद्रि शिरसि तृणाम चरन्ति अपव्रजम विदुरा वत्सान चरतः तदृशु। और जब वो गए तो गोवर्धन जी के ऊपर गौएं, जो गायें थी, वो चारण कर रही थी, हरी घास खा रही थी गोवर्धन जी के ऊपर। अद्रि, गोवर्धन अद्रि, गोवर्धन जी के ऊपर गायें चर रही थी। शिरसी, चोटी पर थी गोवर्धन जी की, बिल्कुल चोटी पर थी। शिरसी तृणाम चरंती उपव्रजम विदुरात। और उन्होंने, जब चर रही थी गायें गोवर्धन जी के ऊपर, उन्होंने अपने बछड़ों को देखा ऊपर से। चरंती उपव्रजम विदुरात, बहुत दूर से। वत्सान चरतः ददृशु, ददृशु मतलब देखा, दूर से अपने बछड़ों को गोवर्धन जी के तलहटी पर अपने बछड़ों को चरते हुए देखा। इन्होंने, गायों ने देखा, जो गोवर्धन जी के चोटी पर चढ़ी हुई थी, अपने बछड़ों को देखा गौओं ने। चरंती उपव्रजम विदुरात वत्सान चरतः दृदशु, देखा अपने बछड़ों को दूर से गौओं ने। दृष्ट्वा अथ ततः स्नेहवशः अस्मृतात्मः स गोव्रजः। अतः जब देखा अपने बछड़ों को इस प्रकार, दृष्टवा देखा, तो स्नेह से भर गई गौएं, क्योंकि बछड़े कृष्ण थे ना। तो तथा स्नेहवश, स्नेह वात्सल्य स्नेह उमड़ आया गौओं में। ऊपर थी गोवर्धन जी के ऊपर, और बछड़े तलहटी पर थे गोवर्धन जी के। तृणम चरंती, तो अस्मृत आत्मा, अपने बछड़ों को देखते ही अस्मृत आत्मा हो गई वो, मतलब सुध बुध खो बैठी अपनी, प्रेम में अपना सुध बुध खो बैठी वो गौएं। अस्मृत आत्मा स गोव्रजः, वे गायें। अत्यामपः, और इतनी उदास्य पुच्छ। हुंकृते द्विपाद जवेन अश्रुपया अगात, अगात मतलब दौड़ने लगी अपने बछड़ों की ऊपर से, गोवर्धन जी से कि चोटी से दौड़ी, बहुत अति गति से दौड़ी। और कह रहे हैं यहां पे अत्यमपः मतलब इस जो ग्वाल बाल थे रोक रहे थे गौओं को, लेकिन रुके नहीं हो, उसकी कोई परवाह नहीं की उन्होंने। अत्यमात्मपः, कोई चिंता नहीं की इसकी कि वो उनको रोकने के लिए परवाह नहीं की उन्होंने। और क्या, दुर्ग मार्ग, और उस मार्ग से दौड़ रही थी जो कांटों से, पत्थरों से भरे मार्ग था, जो प्रतिदिन जिस मार्ग से ऊपर चढ़ती थी गोवर्धन जी पर, उस मार्ग से नहीं, पत्थरों के ऊपर से दुर्गम मार्ग, जो अति दुर्गम मार्ग था, उस पर गई गौएं, उस पर दौड़ रही हैं बहुत तेजी से। गोवर्धन जी के ऊपर से नीचे की ओर दौड़ रही हैं। कुकुत ग्रीवा, ग्रीवा मतलब अपने गर्दन को ऊपर उठाए हैं, और ऐसा लग रहा है मानो कि उनका जो पीछे जो वो होता है, कुबड़ जो होता है, जो पीछे जो उठा होता है, मानो उनका सिर उनको छू रहा हो, उनके कुबड़ को। कुकृत ग्रीवम, उदास से पूछ, और अपनी पूछों को ऊपर उठाया हुआ है उन्होंने। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी यहां पे वर्णन कर रहे हैं। उदास से पूछ, अपनी पूछों को ऊपर उठाया हुआ गौएं दौड़ रही हैं, अपने सिर को आसमान में देखती हुई दौड़ रही हैं। हुंकृते, हुंकार करती हुई, बड़े ही द्विपात,
द्विपाद मतलब ऐसा लग रहा है इतनी तेजी से, इतनी गति से दौड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि केवल गौओं के 2 ही पांव हैं। द्विपाद, 4 पांव दिखाई नहीं दे रहे, इतनी गति से दौड़ रही है कि ऐसा लग रहा है मानो 2 ही पाद हो, 2 ही उनके पैर हो। द्विपाद जवेन, इतनी गति से प्रेम के कारण, असुप्रया अगात दौड़ रही हैं, और गौएं अपने बछड़ों के पास पहुंची गौएं, और दौड़ रही हैं, अभी पहुंची नहीं, ये इस श्लोक में दादा अभी दौड़ रही हैं, जब है ना प्रेम के कारण दौड़ रही हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। और उनके थनों से दूध निरंतर झर रहा है, स्नेह वात्सल्य प्रेम के कारण उनके स्तनों से दूध निरंतर झर रहा है, गौओं के स्तनों से। वत्सवत्ते गावपि अधा समेत्य वत्सान पाययन् सांगानि लिहन्ति वह गिलन्ति स्वः ओध संपये। और वो जो गौएं थी, वत्सवत्ते, वो सारी जो गायें थी, वो जो ऊपर जब वो चल रही थी गोवर्धन पे, तो उनके साथ उनके एक या 2 दिन बड़े बछड़े भी थे साथ में, 1 दिन या 2 दिन के बछड़े भी थे साथ में, ऐसे बछड़े वाली गायें थी वो। और ये जो बछड़े जो देखे थे नीचे, ये तो अब थोड़े बड़े हो गए थे, जिनको गौएं दूध पिलाना बंद कर देती हैं, वो बछड़े थे वो जो नीचे देखे थे, जो कृष्ण बने हुए थे, कृष्ण जो बछड़े बने हुए थे, वो बड़े हो गए थे, अब थोड़े बड़े हो गए थे। और अपने नवजात बछड़ों को, जो अभी 1-2 दिन पुराने ही हुए थे, जो जिनका जन्म हुआ था, उनको छोड़कर भागी है ये। वत्ते मतलब ये बछड़ों वाली गायें थी, ये बछड़े वाली जो गायें थी, ये गावः अपि अधा समेत्ते है, पर्वत से नीचे उतरी, अधा नीचे उतर गई, और समेत्ते है मतलब अपने बछड़ों के पास पहुंच गई जो नीचे देखे थे। वत्सान अपायन, और उन बछड़ों को दूध पिलाने लगी। अपायन, ये गायें अब बछड़ों को दूध पिलाने लगी। च अंगानि लिहन्ति, और उनके अंगों को चाटने लगी अपनी जीवा से। गायें अपने अपने बछड़ों को चाटने लगी, उनको दूध पिलाने लगी। इवह गिलन्ति स्वओध संपया, ऐसे चाट रही थी मानो, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इवा गिलन्ति, जैसे निगली जाए उनको, इतनी जोर से चाट रही थी, क्योंकि प्रेम स्नेह इतना आधिक्य था, प्रेम का स्नेह का इतना अधिक मात्रा का था कि मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गिलन्ति ही मानो निगली जाए, उनको पेट में ही निगल जाए, ऐसा इतनी जोर से चाट रही थी अपने बछड़ों को। स्वः ओध संभया, उस प्रकार दूध पिला रही थी, स्वयं उनका दूध बह रहा था, बछड़ों को शक नहीं करना पड़ रहा था, स्वयं दूध झर रहा था, और बछड़े केवल पी रहे थे। इतना वात्सल्य प्रेम का आधिक्यता थी। गोपातध्रना आयस मोध्ये लज्जया उरुमन्युना, और जो गोप थे जिन्होंने रोकना चाहा था गौओं को, गोप्यः नहीं रोक पाए। तद्रोधना आयास, प्रयास किया, आयास मतलब प्रयास तो किया रोकने का, लेकिन रोक समर्थ नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी तेज गति से दौड़ रही थी गौएं। उनका आयास, एक होता प्रयास, एक होता आयास। वो प्रयास जो व्यर्थ हो जाए उसे बोलते हैं आयास। तो आयास किया उन्होंने, लेकिन असफल आयास किया, मतलब प्रयास व्यर्थ रहा उनका। मोध्ये, और इस असमर्थता के कारण मोर्धे लज्जित हो रहे थे गोप कि हम गौओं को नहीं रोक पाए, देखो हम क्या
ग्वाले बने हुए हैं हम, लज्जित हो रहे थे सब। और उरुमन्युनः, और हृदय में क्रोध था उनके, क्रोध था, आ रहा था गौओं के ऊपर, गौओं के ऊपर भी क्रोध आ रहा था, और अपने बालकों के ऊपर भी क्रोध आ रहा था कि जब गौएं चल रही हो तो बछड़ों को लाने की क्या आवश्यकता थी वहां पर नीचे। ये क्रोध आ रहा था उनको। उरुमन्युनः, अत्यधिक क्रुद्ध थे, और किसी प्रकार बेचारे जो ग्वाल बाल थे, जो ग्वाले थे, वो वृद्ध ग्वाले थे, सब वृद्ध गोप थे, सब वृद्ध गोप थे जो गौओं को चराने गए थे ऊपर गोवर्धन जी के ऊपर, सब वृद्ध थे ज्यादातर। दुर्ग, किसी प्रकार उस दुर्ग मार्ग से, जिस मार्ग से गौएं उतरी थी, उस मार्ग पे किसी तरह कृच्छता, बड़ी कठिनाई के साथ वह नीचे पहुंचे। ग्वाल 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 सब वृद्ध गोप, गोवत्से दिदृशु सुतान, क्रोध में थे, लज्जित थे। लेकिन जब वो नीचे उतरे, उन्होंने अपने पुत्रों को देखा जो बछड़ों को चरा रहे थे, तो क्या हुआ? परमाम मुदम अवापुहु। तो क्या हुआ? कृच्छतः गोस्सम्य ददृशु सुतान, अपने पुत्रों को देखा। तो आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, तद इक्षण आशया उत्प्रेम रस आप्लुप्तः। जब बच्चों को देखते ही क्या हुआ? उनके हृदय में जो लज्जा थी, जो क्रोध था वृद्ध गोपों के हृदय में, वो क्या हो गया? वो लापता हो गया। मतलब वो उनके हृदय में वो प्रेम, वो क्रोध और वो लज्जा कहां चली गई हृदय से, पता ही नहीं, लापता हो गया वो क्रोध और लज्जा। आशय उत्प्रेम रस, और प्रेम रस में डूब गए गोप, वृद्ध गोप प्रेम रस में डूब गए अपने पुत्रों को देखकर। उत्प्रेम रस आप्लुप्त, आप्लुप्त मतलब डूब गए, प्रेम रस में डूब गए, आप्लुप्त हो गए, आप्लुप्त डूब गए प्रेम रस में, स्वयं ग्वाले डूब गए प्रेम रस में। अर्भकाम, अर्भकाम मतलब अपने बच्चों के प्रति, बालकों के प्रति ज्यादा अनुराग, अनुराग की अवस्था जो होती है, पांचवा जो कक्षा होती है प्रेम के बाद, पांचवी कक्षा, राग, अनुराग, स्नेह, पहले स्नेह आता है, फिर राग, फिर अनुराग, और अनुराग की अवस्था में ये जाता अनुराग, अनुराग की जैसे मानो बाढ़ ही आ गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, जैसे डूब रहे हैं उस बाढ़ में, अपने बालकों को देखकर। अर्भकान दृष्टवा, देखकर अपने बालकों को। तो गतम मानो गतम अन्यवह, वो कहां चला गया क्रोध, वो लज्जा कहीं चला गया। दौर भी अपने बालकों को, दौर भी अपने दोनों भुजाओं से उद्रोहा, उठा लिया उन्होंने, अपने बालकों को अपने दोनों भुजाओं से उठा लिया। परिरंभ्या मूर्ध निघ्राणे, उठाकर उनका चुंबन कर रहे हैं और उनके माथे को सूंघ रहे हैं। मूर्ध निग्रहण, घ्राण मतलब सूंघना, मूर्ध मतलब उनके मस्तकों को सूंघ रहे हैं, चूम रहे हैं। परिरभ्य, और उनको परिरभ्य, उनको अपने हृदय से लगा रहे हैं। कौन? वृद्ध को, अपने बच्चों को। और परमाम मुदम, इस प्रकार उन्होंने परमाम मुदम, परम मुदम मतलब तो आनंद, सुख का अनुभव किया वृद्ध गोपों ने। परमाम मुदम अवापुहु, परम आनंद को प्राप्त किया। तथा प्रवयसः तोका आशलेषु सुनिव्रतः कृच्छात् शने अपगतः तथा अनुस्मृति उदृशवः। सब जो प्रवयसः मतलब वृद्ध गोप जो थे, वो अपने अपने बालकों से आलिंगन उन्होंने किया और उनको उनको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन कहते हैं कृच्छात शने अपगतः, बड़े मुश्किल से अपने बच्चों को छोड़ के वो
गऊओं को लेकर वापस गोवर्धन जी के ऊपर चढ़े हैं। कृच्छ्रात बड़े ही मुश्किल से, और जब चढ़ रहे हैं गोवर्धन जी के ऊपर अपने गऊओं को लेकर, कृच्छ्रात शनैः ततः धीरे धीरे से उनको अपने बालकों को छोड़कर धीरे शनैः अपगतः ततः, और अनुस्मृति उद्दृश्यवः, और स्मरण कर रहे हैं अपने बच्चों के बारे में, और आंखों से प्रेम के अश्रु बहा रहे हैं। उद्दृश्यवः, उद्श्रवा मतलब उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु की निरंतर धारा बह रही है अपने बच्चों का अनुस्मरण करके। ततः अनुस्मृति, स्मृति मात्र से अपने बछड़ों की अनुस्मृति क्या है, उद्श्रवा, आंसू बहा रहे हैं। गोप, व्रत गोप आंसू बहा रहे हैं प्रेम में, मतलब बच्चों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ा किसी तरह बड़ी मुश्किल से, और धीरे धीरे छोड़ा, और अब वापस गोवर्धन जी के ऊपर को लेकर जा रहे हैं, और अनुस्मृति, स्मृति बनी हुई है अपने बच्चों की, और उद्श्रवा, आंखों में प्रेम अश्रु भरे हुए हैं उनके, आंसू बहाने लगते थे। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं इन श्लोकों का। 6 श्लोक हैं ये। इस पर हमारे आचार्य जन क्या लिखते हैं। श्री जीव गोस्वामी, पहले श्रीधर स्वामी अपनी भावार्थ दीपिका टीका पे इन श्लोकों पर, जो 6 श्लोक है जो जिनका हमने अभी अर्थ समझा, इस पर हमारे आचार्य श्रीधर स्वामी लिखते हैं, इतने समय श्री बलराम को भी मोह प्राप्ति रही। देखिए, बलराम जी भी अभी मोहित थे। अब आज समझेंगे बलराम जी इस बात को। आज भगवान की कृपा से ये मोह का जो आवरण था उनके ऊपर हटेगा। भगवान की योग माया शक्ति ने बलराम जी को भी मोह लिया। योग माया शक्ति, महामाया नहीं, योग माया शक्ति बलराम जी को भी मोह लिया था। अभी तक बलराम जी समझ नहीं पा रहे थे। इस समय बलराम जी को भी मोह प्राप्त। 1 वर्ष के पश्चात वह किसी तरह कृष्ण की इस माया को जान सके। अभी 5 रात्रि बाकी थी 1 वर्ष में, 5 रात्रि बाकी थी अभी। यही दिखाते हुए सुखदेव गोस्वामी एक दिन, वो 1 दिन का वर्णन कर रहे हैं क्या हुआ। सुखदेव गोस्वामी, उस समय गायों का समूह स्नेह के वशीभूत होकर, बछड़ों के स्नेह से आकृष्ट होकर, अपनी देह, अपनी सुध बुद्ध को खोकर, भुलाकर वेग से बछड़ों के पास आ गया था। ये हमने सब समझा। उस समय बलराम जी ने देखा कि गायों का बछड़ों के प्रति अतिशय स्नेह कैसे है। अब बलराम जी देख रहे हैं ये पूरा भगवान मोहित। अब बलराम जी ने सोचा कि इतना स्नेह का अधिक स्नेह गऊओं को, और वो भी उन बछड़ों के लिए जो अभी बड़े हो गए हैं, अपने नवजात बछड़ों को छोड़ के भागी है उन बछड़ों के पीछे। इस बलराम जी देख रहे हैं, समझ नहीं पा रहे ये क्या हो रहा है। और वो ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो गोप जो उतर के आए हैं, व्रत गोप, अपने बच्चों के प्रति इतना अधिक प्रेम रस में जो डूब गए हैं, जितना वो प्रेम कृष्ण के प्रति करते थे, कृष्ण के प्रति जितना स्नेह वो करते थे, उतना स्नेह आज अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। बलराम जी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही जो ब्रजवासी हैं उनके केंद्र बिंदु, उनके प्रेम के एकमात्र, मतलब अधिक प्रेम है अपने बछड़ों से, अपने पुत्रों से ज्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम है। बलराम जी जानते थे, लेकिन वो देख रहे हैं कि कृष्ण के प्रति जितना प्रेम है, आज अपने बच्चों के प्रति भी उतना ही प्रेम इनका उमड़ रहा है, ब्रजवासियों की का, व्रत गोपों का। तो इसको देखकर भी आश्चर्यचकित थे, विस्मित थे बलराम जी। तो यहां पे ये बोल रहे हैं। तो तब उन बालकों का दर्शन गोपों ने, प्रेम रस उत्पन्न हुआ,
इस प्रकार जीव गोस्वामी लिखते हैं कि वर्ष पूर्व होने के 6 दिन बचने पर, मतलब 6 रात्रें थी, लिखते हैं समय प्रेम मोह से श्री कृष्ण आदि को रमण कराने वाले वो राम का शब्द का अर्थ बता रहे हैं यहाँ पे जीव गोस्वामी। जो प्रेम मोह से श्री कृष्ण को रमण कराते हैं वो है राम, जो कृष्ण को रमण कराने वाले हैं वो है राम कृष्ण। बलराम जी का भी जो ये दिखाता है कि कृष्ण का श्री बलदेव के प्रति लीला तत्व का बोध कराना ही था, ये आज भगवान कृष्ण ने सोचा ही है कि इस लीला का बोध मैं बलराम जी को भी कराऊंगा, जीव गोस्वामी लिखते हैं। इसलिए बलराम जी के प्रति विशेष स्नेह है भगवान कृष्ण में। तो आश्चर्यमयी आज बोध कराएंगे बलराम जी को भगवान, क्योंकि कृष्ण क्या है, अजा हैं। अजा मतलब जो जिनका कभी जन्म नहीं होता, कि ब्रजवासियों के पुत्र रूप बन जाते हैं, उन्हें लीला सिद्ध करनी थी भगवान को। आज के दिन भगवान को यह दिखाना है कि मैं अजन्मा हूं, मेरा कोई जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अनेक रूप धारण करता हूं। बाल गोपालों का रूप धारण किया, मैंने बछड़ों का रूप धारण किया, अजन्मा होते हुए भी इस लीला को आज भगवान को सिद्ध करना था, इसलिए भगवान ने लीला रची। और आज बलराम जी को भी बोध कराएंगे भगवान। उस दिन ब्रज के पास बछड़ों को चराती हुई गायों ने गोवर्धन के शिखर से देखा। और कहां देखा? अरिष्ट मर्दन, मतलब अरिष्ट मर्दन जहां अरिष्टासुर का वध, मतलब राधा कुंड के पास से ज्यादा दूर नहीं, गोवर्धन की तलहटी पर अपने बछड़ों को देखा गौओं ने। अपितु बछड़ों की आयु कुछ बढ़ गई थी, अतः श्री कृष्ण के द्वारा उनको चराने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। फिर भी आए थे भगवान भी और गोप सखा भी आए थे बछड़ों को चराने वहां पर। यहां पे यही बोल रहे हैं, गायों के उस समूह ने अचानक जब कृष्णात्मक बछड़ों को देखा, जो कृष्ण बने हुए उन बछड़ों को देखा, तो स्नेह युक्त होकर वह दौड़ पड़ी, अपने ध्येय की सुध बुध बुला दी उन्होंने। तथापि जैसे ही गोपों ने अपने पुत्र को देखा, उनका क्रोध के स्थान पर उनके प्रति गोपों में उत्कृष्ट प्रेम रस उदय हो गया। तो इस प्रकार जीव गोस्वामी यही सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि गोवर्धन के शिखर पर गायें तृण चर रही थी और उनसे दूर ब्रज के निकट चरती हुई बछड़ों को उन्होंने देखा। वह गौ समूह अपने आप को भूलकर बछड़ों के पास चला गया। उसने अपने पालन करने वाले गोप एवं दुर्गम मार्गों को दोनों की अवहेलना कर दी, गोपों की अवहेलना कर दी, और जो दुर्गम मार्ग जो मार्ग बना हुआ था उसकी भी अवहेलना कर दी, दुर्गम मार्ग से नीचे दौड़ी है। वे गायें गोवर्धन के नीचे आई और बछड़ों को, यद्यपि उनके नए बछड़े थे, अभी 2-3 दिन के थे, उनको छोड़कर वह स्वयं झरते दूध को पिलाने, स्वयं झर रहा था दूध, उनको पिलाने, उनको चाटने लगी गऊ। गायों के रक्षक बड़े गोपों ने उन गायों को रोकने के लिए लाठी फटकारते हुए प्रयास किया, परंतु वे प्रयास भी व्यर्थ चला गया। अतः वे लज्जा और क्रोध से युक्त थे। गायों तक पहुंचने का मार्ग भी कठिन कलेशदायक था, फिर भी वे वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने बालकों को गायों और बछड़ों के साथ देखा। अब जब बालकों को देखा, बालकों को, अरे अनभिज्ञो, तुम परम वत्सल गायों के आगे अपने दृष्टपथ बछड़ों को कैसे लाए, क्यों लाए? शुरू में तो डांट रहे हैं गोप, वृद्ध गोप अपने बालकों को, लेकिन जब वो डांट रहे हैं अपने बालकों को, इस प्रकार बोल रहे हैं, उन्होंने मन बना लिया। फिर भी बालकों का दर्शन करते ही उमड़ने वाले प्रेम रस से उनका हृदय द्रवित हो गया और प्रेम की 5वीं कक्षा, मतलब अनुराग का उदय हो गया, और भूल गए अपने क्रोध को, अपनी लज्जा को भूल गए। जो वयोवृद्ध गोप थे बड़ी कठिनाई से अपने अपने बालकों से दूर हुए, क्योंकि उन्हें आगे भी गोचारण के लिए लौटना था। तात्पर्य यह कि पहले तो वहां आकर बालकों का आलिंगन किया, फिर उन्हें अलग हटकर
गाय चराने के लिए चले गए। उस समय वियोग के कारण उठने वाली बालकों की याद, अनुस्मृति, उनकी आंखों में आंसू आ गए, गोपों के आंखों में आंसू आ गए। हाँ, आगे पढ़ते हैं सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, 35वें श्लोक से पढ़ते हैं। व्रजस्य रामः वीक्ष्यः। अब बलराम जी देख रहे हैं ये जो सारी विचित्र लीला हो रही है, बलराम जी जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है गोपों में, गौओं में, इसका दर्शन कर रहे हैं बलराम जी। तो कह रहे व्रजस्य रामः, बलराम जी ने वीक्ष्य है व्रजस्य, ब्रज गोपों और गौओं का, वीक्ष्य मतलब देखा बलराम जी ने, स्तनेषु मुक्त, जो बछड़े जो साधारणतः प्राय जिन बछड़ों को दूध पिलाना बंद कर देती है गायें, जो जब बड़े हो जाते हैं बछड़े, उन बछड़ों को स्तनेषु मुक्त जो छोड़, उन बच्चों पे उनका जो प्रेम है गौओं का, अनुक्षणम प्रेमर्य, और जो प्रेम है वो वर्धन हो रहा है। बलराम जी ने देखा ये बड़े हुए बछड़ों के प्रति प्रतिक्षण जो प्रेम वर्धन हो रहा है गौओं का, उस दृश्य को बलराम जी ने देखा। और जो उत्कंठा है, जो औत्सुक्यम है गायों को अपने उन बड़े हुए बछड़ों को दूध पिलाने की, उस क्रिया को देखा। तब अचिंत्यत, बलराम जी चिंता में पड़ गए, विचार कर रहे हैं, मतलब चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं बलराम जी। अचिंत्यत अहेतुवित, हेतु नहीं जान पाए, इसका कारण नहीं जान पाए। बलराम जी ने विचार किया और फिर भी हेतु नहीं जान पाए। क्या कारण है इसका? किम एतत् अद्भुतम अखिलम आत्मनि वासुदेव। जब नहीं जान पाए तो वे सोचने लगे, बलराम जी सोचने लगे, किम एतत् अद्भुतम, ये कैसे विचित्र बात है। अद्भुतम अखिल आत्मनि वासुदेव स आत्मनः, ब्रजवासियों का और मेरा कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, उतना ही प्रेम इन अन्य बालकों के प्रति और बछड़ों के प्रति उतना ही प्रेम उमड़ रहा है हमारा। बलराम जी ने इस प्रकार सोचा, जितना अखिल आत्मनि वासुदेव, जितना भगवान कृष्ण वासुदेव के प्रति जो प्रेम है हमारे हृदय में, उतना ही प्रेम आज बाल गोपालों के प्रति और बछड़ों के प्रति उतना ही प्रेम है। जितना प्रेम, वो प्रेम बढ़ता जा रहा है, वर्धन हो रहा है उसका। केयम या कुतः, तो जब इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं, जितना भगवान वासुदेव के प्रति जो हमारा प्रेम होता था, केयम वहां कुतः आयता, तो सोच रहे हैं बलराम जी, ये क्या कोई माया है, ये कोई माया का प्रभाव है? केयम, ये माया का प्रभाव है, अथवा ये कहां से आई है ये माया? किसकी माया है? आयता, कहां से आई है ये माया? ये कहां से आई है ये माया? देवी नार्युतः, या किसी देवता की माया है या किसी मनुष्य की माया है? नार्युत, इस प्रकार सोच रहे हैं। आसुरी में अपि, आसुरी या किसी असुर की माया है, इस प्रकार सोच रहे हैं बलराम जी। मैं अपि विमोहिनी माया प्राया अस्तु में भर्तु। बलराम जी सोच रहे नहीं, न किसी देवता का काम है, न किसी मनुष्य का, न किसी असुर का काम है। उनकी माया मुझे नहीं मोहित कर सकती। बलराम जी सोच रहे नहीं, ये संभव नहीं, मुझे नहीं मोहित कर सकती उनकी माया। तो कहते हैं विमोहिनी माया, ये विमोहिनी माया और किसी की नहीं, तो प्राय निश्चय ही मैं कहता हूं, अस्तु में भर्तु, ये मेरे भ्राता की ही माया है। कहते हैं अस्तु में भर्तु,
ये मेरे भर्तु जो मेरे प्रभु है कृष्ण, उनकी ही माया है, हो ना हो। निश्चय, इस बात का निश्चय कर रहे हैं बलराम जी। नहीं नहीं, अस्तु में भर्तु न अन्य, कोई और नहीं, ये मेरे छोटे भाई, मेरे भर्तु मतलब मेरे पालन करता, मेरे प्रभु की ही माया है। ये योग माया ही है मेरे प्रभु की, जिसके कारण मैं भी मोहित हो रहा हूं। इस प्रकार इस निष्कर्ष पे आए बलराम जी उस दिन। अभी तक तो मोहित ही रहते, योग माया से मोहित थे। तो इस प्रकार दादृशा दार्श दाशाहरः, बलराम जी का एक और नाम है दाशाहरः इति संचित्य, चिंतन करके, इस प्रकार का विचार करके, वयुनेनः चक्षुषा वत्सान सवयान अपि आचष्ट सर्वान वैकुंठम, उन्होंने अपने ज्ञान चक्षु से, बलराम जी ने क्या देखा? विचार चक्षुषा, उन बछड़ों को जब देखा, और सवयसान उन गोपों को जब देखा, बाल ग्वालों को जब देखा, बाल गोपालों ग्वालों को, सवयसान और वत्सान दोनों को जब देखा सर्वान वैकुंठम, उन्होंने क्या देखा? बलराम जी ने अपने ज्ञान चक्षु से देखा कि वो और कोई नहीं, वो सब भगवान ही, वैकुंठ भगवान हैं वो सब, वह सब कृष्ण ही हैं। उन्होंने देखा कृष्ण ही बछड़े बने हुए हैं, कृष्ण ही ग्वाल बाल बने हुए हैं। बलराम जी ने इस प्रकार सर्वान वैकुंठम क्या पाया? बलराम जी ने सभी कृष्ण हैं, वैकुंठ ही हैं सब। श्री कृष्ण को ही पाया उन्होंने, श्री कृष्ण के रूप को ही पाया, उन बछड़ों के रूप में, उन गोपों के रूप में। ईशानाते सुरेशा न च एते ऋषि विधाश्रया, उन्होंने देखा कि भगवान, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, तो बलराम जी ने क्या देखा कि, और कृष्ण से पूछा उन्होंने, कृष्ण से पूछा, इति उक्तेन व्रतम, उक्तेन कथम कथम प्रभुणा, प्रभु कृष्ण के, अपने प्रभु कृष्ण के पास वो समझने के लिए लीला, इति उक्तेन व्रतम, समाचार बलराम जी बल अवेद, भगवान जब बलराम जी समझ गए इस बात को, तो उन्होंने कृष्ण के पास गए। ईशः न एते सुरेश, भगवान कृष्ण से बोले, बलराम जी, हे भगवान, न ये ना तो किसी देवता का काम है, ना कोई ऋषि का काम है। विधाश्रय, भिन्न भिन्न रूपों का आश्रय लेकर आप ही ने इन भिन्न रूपों का आश्रय लिया हुआ है। अपि लेने पर आप भिन्न भिन्न रूपों को धारण किया है आपने। त्वं भभासी, आप मुझे भासी मतलब भाषित करो, मुझे आप प्रकाशित करो इस सत्य को। निगमात, कृपया निगमात मतलब संक्षेप में मुझे बताओ आप। वदह सर्वम पृथकवम, आपने इतने इतने रूपों को क्यों धारण कर रखा है, इतने इतने भिन्न रूपों को क्यों धारण कर रखा है प्रभु? पृथकवम कथम प्रभुणा इति उक्तेन व्रतम, मुझे आप पूरी कथा, मुझे आप पूरा समाचार बताओ आप मुझे, क्या ये जो लीला जो आप कर रहे हैं, ये इसका कारण क्या है? मुझे आप बताइए, मुझे बताइए। कथम प्रभुणा इति उक्तेन व्रतम, समाचार बलराम जी को बताया भगवान ने। तावत एत्यात्मभू आत्मना मानेन त्रुटि अनहेसः ददृशे हरिम सकलम अब्दम पुरोवत क्रीडंतम। तावत, तो इस प्रकार जब बलराम जी ने पूछा भगवान से, तो भगवान ने सारी व्रतम, सारी बात सुना डाली, पूरी कथा सुना डाली कि किस प्रकार ब्रह्मा जी ने चोरी की थी बछड़ों की और बाल गोपालों की। इति उक्तेन व्रतम, भगवान ने पूरा समाचार सुनाया जो हुआ अभी तक, जो लीला हुई, भगवान ने पूरा बात सुनाई। और बल अवैध, और जो बलराम जी ये समझ गए, सारी बात समझ गए,
बलराम जी सारी बात समझ गए। जब भगवान ने तेना व्रतम पूरा वृतांत सुनाया बलराम जी को, व्रतम, तो बलराम जी अवैत, बलराम जी सब समझ गए क्या हुआ, बलराम जी समझ गए। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उसके बाद अब क्या हुआ, बलराम जी जब समझ गए सारी लीला भगवान की, तो तावत एत्य आत्मभू, अब ब्रह्मा जी वहां पर आए हैं। अब ब्रह्मा जी आत्ममाने न त्रुटि, एक त्रुटि कितना होता है, एक त्रुटि, एक सेकंड भी नहीं, एक त्रुटि होता है। हमारे आचार्यगण कहते हैं जितना समय एक नुकीली एक सुई को, जितना समय एक सुई को कमल के पुष्पों की जो पंखड़ियां होती हैं, एक पंखड़ी को भेदने में जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि बोलते हैं। एक सुई को एक कमल की पंखड़ियों को भेदने का जितना समय लगता है उसको एक त्रुटि बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी की केवल एक त्रुटि बीती थी अभी, तावत एत्य, ब्रह्मा जी वहां पर आए और अभी एक त्रुटि के बाद आए, मतलब एक सेकंड से भी कम त्रुटि, अनहेसा, अनहसा, मतलब एक त्रुटि ही बीती थी अभी समय। दद्रशे हरिम सकलम, अब आके उसी पुलीन पर आए ब्रह्मा जी, उसी पुलीन पर आए जहां पे ग्वाल बालों को चुराया था, जहां से जमुना जी के पुलीन पर आए। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा, दद्रशम, उन्होंने देखा, हरिम सकलम अब्दम पुरोवत क्रीडंतम, उन्होंने जैसे वही देखा, उन्होंने क्या देखा कि पहले की तरह ही श्री हरि भगवान कृष्ण अपने बाल गोपालों के साथ बैठकर वही वन भोजन लीला विहार कर रहे हैं, वन भोजन लीला विहार कर रहे हैं भगवान। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा, पहले की तरह वही ग्वाल बाल सब बैठे हैं भगवान गोलाकार में, वही भगवान को सबके छीके खुले हुए हैं, सब अपने अपने भोजन को कृष्ण को दे रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं, सबको आपस में एक दूसरे से बांट के वन भोजन कर रहे हैं, जो प्रसाद अपने अपने घर से लाए हैं। जब ये दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, पूर्ववत, पहले की भांति, पूर्व की भांति देखा। गोकुले यावंत बाला सावस्सा सर्व एव ही, और क्या देखा, केवल बालहा, केवल ग्वाल बालों को नहीं, सवस्सा, उनके बछड़े भी चल रहे हैं उनके पास ही, वो भी देखा, बछड़े भी ज्यों की त्यों हैं। सवस्सा बालहा, बालकों को देखा, सवस्सा अपने बछड़ों के साथ देखा, बछड़े चल रहे हैं उसी पुलीन में, जमुना जी के पुलीन, उसी स्थान पर। सर्वे एव ही मे माया शयाना पुननाद्यपि उतितः, और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं मैंने अपनी मोहिनी शक्ति से उन बछड़ों को और ग्वाल बालों को मैंने सुलाया हुआ है मोहिनी नींद में। सर्वे एता ही माया, मेरी माया भी, जो मेरा शयन, जो मेरी माया के द्वारा शयन कर रहे हैं, वो शैया, जो मेरी मायामयी शैया है, उस पर मैं उनको सुला के आया हूं, बछड़ों को और ग्वाल बालों को। पुनः यह, और वो पुनः न अद्यापि उत्थिता, वो अभी उठे भी नहीं है, मैं तो अभी सुला के आया हूं, वो तो अभी उठे भी नहीं है। मतलब ब्रह्मा जी को जितना समय लगा उनको सुलाने में अपनी मायावी शैया पर, बस उनको सुला के ब्रह्मा जी आई हैं, तो देखा कि भगवान कृष्ण, इधर भगवान कृष्ण का तो 1 साल बीत गया था, पूरा 1 साल बीत गया था, लेकिन ब्रह्मा जी की तो त्रुटि थी, वो एक सेकंड से भी कम जितना समय सुई को मुलायम पंखड़ी को भेदने का समय लगता है, वो समय है एक त्रुटि। तो यहां पे ब्रह्मा जी की एक त्रुटि, और यहां पे 1 वर्ष बीत गया था पृथ्वी पर भगवान की लीलाओं में। तो 1 वर्ष तक प्रतिदिन भगवान बने रहे बछड़े और ग्वाल बाल। तुम मन माया मोहिता इत्रे इतः एते तावन्त एव अन्य कुत्रतया तत्रा अब्दम विष्णु समम क्रीडंतम।
अब ब्रह्मा जी ने कहा मन माया, मेरी माया ने मोहित कर दिया था ग्वाल बालों बछड़ों को इतने, तो ये सब कहां से आए? तावंत एव अत्र, यहां पर कुत्रत्य कहां से आ गए हैं? तो सो रहे हैं मेरी माया से मोहित होकर। और इधर अब्दम विष्णुना समम खेल, और भगवान इधर 1 साल तक, वो भगवान विष्णु लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, विष्णुना समम, विष्णु भगवान के साथ, मतलब भगवान कृष्ण के साथ वो बाल गोपाल क्रीडंतम खेल रहे हैं 1 साल से। ब्रह्मा जी जानते हैं 1 साल बीत गया पृथ्वी पर, उनकी एक त्रुटि थी, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं 1 साल से ये बाल गोपाल खेल रहे हैं भगवान विष्णु के साथ, कृष्ण के साथ। बहुत ही विस्मित हो गए ब्रह्मा जी। सा आत्मभू एवं इतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा सत्या के कतरे नेति कथंश ज्ञातुम निष्ठे। और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, चकरा गए ब्रह्मा जी सोचते सोचते, कह रहे हैं ये बालक असली हैं, जो कृष्ण के और ये बछड़े और बालक असली हैं, सत्य हैं, या वो जिनको मैंने चुराया वो सत्य हैं? क्या सत्य क्या है? क्या ये जो दोनों हैं चिरम बहुत ध्यात्वा विचार करने लगे, सत्या के कतरे, सत्य कौन है इन दोनों में से? नेति, इस बात को कथंचन ज्ञातुम नित्य, बहुत समय तक विचार करते रहे, अपने चतुर मुख से विचार करते रहे। देखिए कितने बुद्धिमान हैं ब्रह्मा जी, 4 मुख हैं जिनके, 4 बुद्धि है, 4 मन है जिनके। वो ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं और किसी निष्कर्ष में नहीं आ पा रहे हैं। नेति कतश्चन ज्ञातुम निष्ठे, सफल नहीं हो पाए इसको जानने में, इस रहस्य को जानने में सफल नहीं हो पाए। कौन सत्य है? मेरे चुराए बालक और बछड़े सत्य हैं, या जो कृष्ण के साथ अभी जो बालक और बछड़े हैं वो सत्य है? इस बात को ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। बहुत देर से विचार करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। ज्ञातुम निष्ठे, नहीं जान पाए क्या इसके पीछे रहस्य, नहीं समझ पाए। एवं विमोहम विश्वम मोहनम विष्णु सम्मोहन। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो भगवान कृष्ण विमोहम, जो विमोहम, जिनको मोहो, ये माया मोहित नहीं कर सकती, विमोहम है भगवान। विमोहम, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान माया से मोहित कभी नहीं हो सकते भगवान। विमोहम विश्व मोहनम, जो विश्व को मोहित करने वाले हैं स्वयं। मोहितम ना भी जानाति, गीता बोलती है, जो त्रिभीर गुणेर मयेर भावे सर्वम एतत् इदम जगत मोहितम ना भी जानाति। भगवान कह रहे मेरी 3 गुणात्मक माया मेरी संसार के सारे जीवों को मोहित करती है, लेकिन मैं मोह में नहीं पड़ता, मैं मोहित नहीं होता इस माया से। तो बतः तस्यां तथा निहारम, तो विमोहम मोहनम विष्णुम सम्मोहन, वो भगवान मोहित करने वाले सम्मोहन हैं। अजहा ब्रह्मा जी अपि स्वयं माया, और ब्रह्मा जी मोहित करने चले थे भगवान को, स्वयं भगवान की माया से ही मोहित हो गए ब्रह्मा जी। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, माया स्वयं एवं विमोहिता, भगवान की माया से स्वयं भी मोहित हो गए ब्रह्मा जी। बड़े चले थे कृष्ण को विमोहित करने अपनी माया से, कि सोच रहे थे कृष्ण आके प्रार्थना करेंगे मुझसे कि मेरे बछड़ों और मेरे ग्वाल बालों को मुझे वापस लौटा दो, ऐसे सोच रहे थे भगवान। आज वो ब्रह्मा जी जो स्वयं मोहित हो गए भगवान की माया से। विमोहिता बता तस्यां तथा नेहारम, उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी बड़े ही आनंद के साथ बोल रहे हैं, वो भगवान को मोहित करने चले थे। अरे ये इसकी बुद्धि चरने गई थी ब्रह्मा की, ये तो कमल का पुत्र है ना, जड़ का पुत्र है, तो जड़वत हो गई थी इसकी बुद्धि, भगवान को मोहित करने चला था। आज देखो इसकी क्या हालत हो गई, स्वयं विमोहित हो गया भगवान की माया से। उदाहरण दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिस प्रकार
अंधेरे में कोहरा का अंधकार कोई मायने नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता, ना उसकी सत्ता है ना उसकी महत्ता है। अंधेरे में, रात की अंधरात्रि में कोहरा कितना अंधकार लाएगा? एक कोहरा कितना अंधकार ला सकता है? अरे अंधेरी रात है, तो जो कोहरे का प्रभाव है अंधेरा लाने में, क्या है उसका प्रभाव? ना तो उसकी सत्ता है अंधकार के रात्रि के सामने, अंधेरे के सामने, ना तो कोहरे की सत्ता है, ना उसकी महत्ता, कोई महत्व भी नहीं है, वो महत्वहीन है कोहरा। और उसका अस्तित्व भी कुछ नहीं है रात्रि के अंधेरे के सामने। कितना अंधेरा लाएगा कोहरा, कितना अंधकार फैलाएगा? रात्रि के अंधेरा के सामने ना उसकी महत्ता है ना सत्ता है। इसी प्रकार दिन में जुगनू की ना तो कोई सत्ता है ना महत्ता है। दिन में जब सूर्य उदित हो जाते हैं तो जुगनू का कितना प्रकाश, कितना फैलाएगा जुगनू अपना प्रकाश, और तो ना उसकी कोई सत्ता है सूर्य के सामने, अस्तित्व ना उसकी महत्ता है, मतलब उसका अस्तित्व ही महत्वहीन है जुगनू का। सूर्य के जब सूर्य उदित हो जाते हैं उसका अस्तित्व ही महत्वहीन है। तो यहां पे यही बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बता तस्याम तमाने हारम। हो गया समय? ओके, बस खत्म हो गया प्रभु जी। निहार मतलब कुहरा, इवा अहनि खद्योत जुगनू अर्ची ही, प्रकाश का पता नहीं चलता जुगनू के प्रकाश का। इतरहा महति माया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कोई मूर्ख व्यक्ति महति महान पुरुषों को मोहित करना चाहता है। एक शूद्र व्यक्ति, इतरा एक शूद्र पुरुष अगर एक महान पुरुषों को माया गुंजता, अगर वो महान पुरुषों को माया में डालने का प्रयास करता है या उनका पतन का प्रयास करता है कि वो पतन हो जाए उस महापुरुष का, तो आत्मनि ऐश्रम निहंती, वो अपना ही प्रभाव खुद ही अपनी माया में पड़ जाता है और उसका प्रभाव खो जाता है। वो प्रभावित नहीं कर पाता महान पुरुषों को, स्वयं उससे प्रभावित हो जाता है अपनी कुचिंतन से, कुमंत्रणा से, अपनी ही माया से, अपनी ही क्रियाओं से खुद मोहित हो जाता है। महान पुरुषों को कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार ब्रह्मा ने सोचा मैं मोहित कर दूंगा, वो कहां से मोहित करेगा? स्वयं ब्रह्मा मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। देखिए ब्रह्मा जी, हालांकि हमारे जिन संप्रदाय में हमने दीक्षा ली है, ब्रह्मा जी हमारे आचार्य हैं। हमारा ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय है हमारी। अब ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, तो आप मध्वाचार्य की उसमें जाएंगे संप्रदाय में, जो जिनको तर्कवादी बोलते हैं, जो आप तत्ववादी बोलते हैं मध्वाचार्य के अनुयायियों को, तो वो इस श्रीमद् भागवतम के इस भाग को पढ़ते ही नहीं। उन्होंने हटा दिया भागवतम से इस भाग को कि ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए भगवान की माया से। इस भाग को उन्होंने हटा ही दिया श्रीमद् भागवतम से, तत्ववादियों ने, मध्वाचार्य के अनुयायियों ने। उसी संप्रदाय में, मध्वाचार्य के संप्रदाय में एक ऑफशूट बाद में माधवेंद्र पुरी ने दीक्षा ली। उसके बाद अलग उसकी एक ब्रांच अलग से निकल गई, वो गौड़िया संप्रदाय जिसमें हम आते हैं, महाप्रभु के अनुयायी आते हैं जिसमें। तो एनी हाउ, तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी एक्सप्लेन कर रहे हैं इस अति अद्भुत लीला को। क्या लीला है भगवान की! ब्रह्मा जी को वो मोहित करने के लिए भगवान स्वयं बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। आगे हम पढ़ेंगे और अब ब्रह्मा जी देखेंगे, चकरा गए, अब कौन सत्य है कौन असत्य है, जिनको चुराया है वो सत्य हैं या ये जो सामने कृष्ण के बैठे हैं जो बछड़े, ये सत्य है। इसको निर्धारण नहीं कर पाए अपनी बुद्धि से। कितना ही तर्क लगा दिया, बुद्धि लगा दी, अपने चारों मुखों से बुद्धि लगा दी। देखो 4 मुख की बुद्धि इकट्ठी हो गई, क्यूमुलेटिव, फिर भी निष्कर्ष में नहीं आ पाए ब्रह्मा जी। तर्क से नहीं समझ पाएंगे कोई भी। तर्क का अप्रतिष्ठनाथ, तर्क से किसी की प्रतिष्ठा नहीं। भगवान को नहीं समझ सकते आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। तो इस प्रकार ये लीला अब यहाँ पे विराम देते हैं। कल पुनः ब्रह्मा जी क्या करेंगे, क्या होगा,
कैसे ब्रह्मा जी अपनी गलती को रियलाइज करेंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, सुंदर प्रार्थनाएं हैं, वो सब हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। कृष्ण श्रीमद् भागवतम की जय, शिल वेद व्यास मुनि की जय, शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।